एक नया माइलस्टोन इसने टच कर लिया। हैरान कुन बात है, बहुत ही कमाल की एक और सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है। ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो बहुत हैरान कुन है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके ऊपर नासा और जो उनकी स्पेस एजेंसी है उसकी तरफ से भी जो है कुछ देखने को आ रहा है। स्पार्को पहले बन गया, इसरो बाद में बना, लेकिन इसके बावजूद इसरो जो है सैटेलाइट लॉन्च करके बैठ गया। उन्होंने पहले मिनी सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, आज वो देख लें स्पेसशिप भी ले फाइनली जो है वो उधर एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत अच्छा मूव रहा है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी कोलैबोरेट कर रही है, नासा भी कर रही है, चंद्रयान 4 पे अगर जापान कर रही है। और फिर मुझे बताएं ये कश्मीर को लेके करेंगे क्या? इन्होंने कराची लिया, कराची को लेके महाजिर कहते हैं हमारा टोटंग है, वो हम तो कहते हैं टोटंग। अरे छोड़ें, इससे बेहतर ये है कि इंडिया से हालात बेहतर करने। उन्होंने कहा भाई कश्मीर रखो, मगर अपने जासूस भी अपने पास रखो और हमारे मुल्क को नुकसान ना पहुंचाओ। बम धमाके भी अपने पास रखो, अपने पास रखो, हमसे सुलह रखो। आप जिसको दुश्मन कहते हैं ना, वो अब आपकी बात करना पसंद नहीं करता, बिकॉज आप इस काबिल ही नहीं रहे। हमारी औकात ही नहीं रही है कि वो हमारी बात भी करे। वो कहता है अपनी मौत आप मर रहे हैं, मरने दो, हम क्यों अपने ऊपर ये सरदर्दी मोल। यूरोप भी डेस्परेट है भारत के साथ काम करने के लिए। नासा के साथ भी कोलैबोरेशन के मिशन आ रहे हैं। नासा भी सल्यूट कर रहा है, इसरो को ट्वीट कर रहा है, तारीफ कर रहा है। ग्रेट ब्रिटेन को मिर्चें लगी हुई है, गोरे परेशान है कि हमने 100 साल इन्हें गुलाम रखा और ये 70 साल में आगे निकल गए और हम जहाँ सूरज नहीं। इंडिया ने फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्च करने का एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे मुल्क की सैटेलाइट लॉन्च करेगी। रशिया भी चाहता है भारत के साथ काम करना। जापान का भी जॉइंट मिशन आ रहा है भारत के साथ। क्या कहते हैं आप? चंद्रयान 3 ने अपना हॉप एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में स्पेस सेक्टर में इसरो का डंका बज रहा है और देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और अब इसरो को यूरोपियन कंट्री से भी सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रस्ताव मिल रहा है। दोस्तों, इसरो की इस कामयाबी को देखकर हर भारतीय का छाती चौड़ा हो जाता है गर्व से। अब भारत फ्रांस और जापान की स्पेस एजेंसियों की सैटेलाइट को भी लॉन्च करेगा, क्योंकि दोस्तों इसका कारण है कि भारत इन सैटेलाइटों को आधे से भी कम दाम में बड़े ही आसानी तरीके से और बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च करता है, जिसको देखकर पाकिस्तान में पूरा तरह से मातम का माहौल फैला है और हाहाकार मचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन। कि जो एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है उसमें वो सक्सेसफुल रहा है और उसमें हुआ ये है कि विक्रम लैंडर का जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसने एक और अचीवमेंट है उसकी। और हाप एक्सपेरिमेंट जो है वो कहते हैं कि आप समझ सकते हैं कि एक जगह जहां पर वो लैंड किया वहां से एक बार फिर वो कुछ और सेंटीमीटर या कुछ और फासले पर जाकर उसने लैंड किया है। और इसमें बताया गया है कि ऑन कमांड it fired the engines, elevated itself by about 40 centimeter as expected and landed safely at a distance of 30 to 40 centimeter away again। यानी वो जो एक सॉफ्ट लैंडिंग थी वो तो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो है ये एक और लैंडिंग इसको कहा जा रहा है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? ये जो हॉप एक्सपेरिमेंट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अगर जिस तरह से पूरी दुनिया को तरक्की करते हुए देखते हैं, पाकिस्तान तो आटे में नमक के बराबर भी हमें नजर नहीं आता है। मतलब पाकिस्तान इतना तरक्की में पीछे है, हम तरक्की की बात करते हुए अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं कि भाई हम लोग तरक्की की बात कैसे कर सकते हैं। देखिए, इंडिया ऑलरेडी 4 सक्सेसफुल इसरो है। अगर इंडिया अपने जो गगनयान मिशन सक्सेसफुली कैरी आउट कर लेता है 2025 में, जिसमें वो एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेज देता है, तो आप ये समझें कि रशिया और चाइना को तो ओवरटेक कर लेगा ऑन पेपर। आज वो कर चुका है। बात एक होता है ना, उनकी प्रीवियस अचीवमेंट्स को भी तो आपको क्रॉस करना है ना। तो रशिया और चाइना ने एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजे, तो उसे ऑन पेपर वो अचीव अगर कर लेता है, 2025 में गगनयान सक्सेसफुल हो जाता है, तो दुनिया की दूसरी सबसे सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी इसरो बन जाएगी। ठीक है, ऑन पेपर की बात करें। और मेरे अकॉर्डिंगली इसरो ऑलरेडी दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है। प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों में देखा जाए, कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए, स्पीड के हिसाब से। आपको ये भी बता दूं, इसरो स्पीड में भी तेज है कंपेयर टू इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज लाइक नासा, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन अटलांटिक, चाहे चाइनीज हो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो। इंडिया के अंदर अगर 0 से रॉकेट बनाना हो, PSLV उनका शायद 2 महीने में बन जाता है रॉकेट। आप आज बुकिंग करें तो 2 महीने में आपका लॉन्चिंग वो कर सकते हैं। तो वो स्पीड में भी तेज है, सिर्फ पैसों में कम नहीं है। तो ये इसको इसलिए पूरी दुनिया पे देखा जा रहा है और वायरल हो रहा है कि
एक तो था कि कामयाबी से चला गया, वहां पर कामयाबी से लैंड कर जाए, लॉन्च होने के बाद लैंड भी कर गया। उसके बाद क्या क्या डिटेक्ट किया अभी आपको बताती हूँ, वो सामने आ गया, ठीक है, जो कि उसके काम थे। लेकिन अब ये जो आप इसको फोर्थ कह लें या एक नई अचीवमेंट कह लें, वो ये है कि जो हॉप एक्सपेरिमेंट है वो भी कामयाब हो गया कि वहां से उठकर उसने एक और छलांग लगाई और कुछ और सेंटीमीटर अवे जाकर जो है वो ठहरा है। और इससे जो आइंदा के मिशंस हैं, रिटर्न होना, वापस जाना, उसमें जो मैन मिशंस हैं उनका वहां पर पहुंचना, ये सब इसकी अब चांसेस पैदा हो गए हैं, ब्राइट चांसेस जो हैं इसके पैदा हो चुके हैं। अच्छा, अब हम जब देखते हैं, मैंने इसके ऊपर भी सर्च किया ये वीडियो करने से पहले, कि अभी तक जो चंद्रयान या विक्रम लैंडर या वहां पर रोवर प्रज्ञान जो भी है उसकी जो डिटेक्ट किया गया है उसके बारे में जो है वो क्या कहा गया। तो देखिए, इसमें एक तो ये बात है कि वहां पर जो सबसे पहले बात आई, खबर ये आई कि वहां पर सल्फर डिटेक्ट कर लिया गया है इस मिशन के थ्रू। अच्छा, लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ा क्रेटर भी डिटेक्ट किया गया और कहा यह जा रहा है कि जो रशियन वहां पर मिशन नाकाम हुआ था वो उसके भी निशानी है यानी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं और उसमें यह क्या कहा गया है कि इट हैज रिकॉर्डेड एन इवेंट, यानी उसने एक एटमॉस्फेयर, एक इवेंट भी रिकॉर्ड किया है। आप इसको आप एक आसान जुबान में, इंसानों की जुबान हमारी उसमें लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, साइंटिस्ट बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जिसमें अपेयरिंग टू बी ए नेचुरल वन, ठीक है। तो इस वजह से कहा गया है कि डिटेक्ट एन अननोन नेचुरल इवेंट ऑन द मून। तो वो अब नेचुरल इवेंट, वो एक एटमॉस्फेयर क्या होगा जो उसने वो किया है। अच्छा, फिर इसमें यह भी है कि सिर्फ यही नहीं है, बल्कि मैं देख रही थी कि और इस सिलसिले में अभी तक क्या क्या चीजें सामने आई हैं। तो उसमें चंद्रयान ने जो अभी तक ये जो मिशन है, इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च जो इसरो है उसने भी बताया और कंफर्म किया है दैट द लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक थ्रू, और इसमें रिलायबल भी है। सक्सेस रेशियो अगर देखें आप पीएसएलवी रॉकेट का या जीएसएलवी रॉकेट का, वो कंपेयर टू अदर स्पेस एजेंसी के जो रॉकेट्स हैं उनसे सक्सेस रेशियो ज्यादा है इसरो का, ठीक है, कामयाब होने का। तो हमें ये चीज भी देखनी चाहिए कि व्हीकल लॉन्चर सिस्टम्स के कितने सक्सेसफुल हैं। और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी इसरो काम कर रहा है। सेमी क्रायोजेनिक है, मिथलेक्स इंजन है, न्यूक्लियर पावर्ड रोवर्स, लैंडर्स, न्यूक्लियर रॉकेट्स जो इंजन्स को न्यूक्लियर इंजन फ्यूल इंजन करेगा। इसके अलावा देखें, उसके अलावा एक हैवी रॉकेट भी इसरो बना रहा है, उसका 2026 या 27 में टेस्टिंग करनी है, जो 10 टन तक वजन उठा सकता है। देखें, 10 टन वाला आपको तभी चाहिए, वो रॉकेट सीधा डायरेक्ट मून तक जा सकता है, उसके अंदर इतना फ्यूल और लोडिंग कैपेसिटी वगैरह सब होगी। वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है, जिसको HSLV शायद कह रहे हैं ये लोग, हैवी स्पेस लॉन्च व्हीकल, वो सक्सेसफुल हो जाता है और गगनयान भी सक्सेसफुल हो जाता है। देखिए, स्टेप 1 2 3 होता है ना, 1 है गगनयान, 2 है आपको इंजन उतना पावरफुल चाहिए, 3 आपको रॉकेट उतना पावरफुल चाहिए। जब ये सारी चीजें आपकी सक्सेसफुल हो गई, अगला फिर मून ही बचता है। फिर नासा का जो एक वाहिद अचीवमेंट जो नासा की है, जिसमें वो अकेला है कि मून पे वो बंदे गए थे, ठीक है, तो फिर इंडिया भी मून पे भेजेगा ना, अगला मिशन तो फिर मून ही होगा। स्टेप 4 स्टेप 5 मून ही है कि वहां पर बंदे भेजे जाए, वहां से सैंपल लाए जाए। कमाई कैसे होती है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूं। हजारों तरीके कमाई के, लेकिन एक जो कमाई का तरीका ये भी है कि जो मून से मिट्टी लाई गई थी, नासा वाले जो लाए थे, एक ग्राम मिट्टी 90 लाख रुपए की बिकी, इंडियन 90 लाख रुपए एक ग्राम। तो कमाई करने के बहुत तरीके होते हैं। वो के बाद भारत का सूरज मिशन भी रवाना हो गया है। इसके मकासद क्या हैं और क्या ये पाकिस्तान के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है? पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी क्या है? पाकिस्तान जो है वो इस मैदान में बहुत पीछे रह गया है और पाकिस्तानियों को इस मामले पर खुसूसी तौर पर हमारी हुकूमत को और दीगर मुतल्लिका इदारों को सोचना चाहिए कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है हमसे आगे निकल गया। हम भी एटमी कुव्वत हैं, उन्होंने जब 1 2 3 धमाके किए थे तो हमने 7 धमाके कर दिए थे। अब वो चांद मिशन और सूरज मिशन पर पहुँच गए हैं। तो पाकिस्तानी ये सवाल पूछने में हक बजाने है अपनी हुकूमत से और मुतल्लिका इदारों से कि पाकिस्तान कब इस फील्ड के अंदर आगे आएगा। जवाब सुना, मैं बताता हूँ जवाब क्या था। उसने कहा लूजिंग स्टॉक में कौन बात करता है, इट्स अ वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट। ट्विटर सारिफ लिखती हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से सवाल किया गया कि आजकल क्यों पाकिस्तान का जिक्र बिल्कुल नहीं होता, तो उसने कहा कि पाकिस्तान की मिसाल एक दिवालिया होने वाली कंपनी की सी है और ये कारोबार का उसूल है कि दिवालिया कंपनी की कोई बात नहीं करता। आप जिसको दुश्मन कहते हैं ना, वो अब आपकी बात करना पसंद नहीं करता, बिकॉज आप इस काबिल ही नहीं रहे।
हमारी औकात ही नहीं रही है कि वो हमारी बात भी करे। वो कहता है अपनी मौत आप मर रहे हैं, मरने दो, हम क्यों अपने ऊपर ये सरदर्दी मोल लें। ये औकात रह गई है। मैंने आपको दिखाया अफगानिस्तान वाला हाल। अफगानिस्तान के आपका अब आपके 4 रुपए में तो अफगानिस्तान का 1 रुपया बनता है। शर्म से डूब मरने की मकाम है। आज भी ये लोग, ये अशराफिया आपको यही बताएगी कि सब अच्छा है।